हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ देव उठनी एकादशी की कथा। सबसे पहले देव उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल की सबसे बड़ी एकादशी है। ये बहुत ही पावन, पवित्र, फलकारी है। कथा सुनने मात्र से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत को सच्चे मन से, श्रद्धा से जो व्रत रखता है उसे घर में सुख, समृद्धि, धन का वास और अन्नपूर्णा का वास होता है। अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। हमारे पितर भी जो नरक में पड़े होंगे उनको स्वर्ग चले जाएंगे और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो है ना कितना फलकारी व्रत। तो ये हम सभी को देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिनको पितृदोष लगा हो वो भी देव उठनी एकादशी का व्रत अवश्य करें और पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में आप सबकी मंगल की कामना करती हूँ। आइए सुनते हैं पावन, पवित्र, फलकारी कथा। बोलो शालिग्राम तुलसी मैया की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। आइए, बहुत सुंदर कथा है, बड़े मन भाव से सुनेगा। देव उठनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। आइए कथा श्रवण करते हैं। देव उठनी एकादशी व्रत कथा। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी, ग्यारस, प्रमोदिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। तब भोजन बन गया। तब वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। 15 दिन के बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा, महाराज मुझे दुगना सामान दीजिएगा, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में डूबकर प्राण दे दूंगा। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चल कर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे बैठकर छिप गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण दे दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक दिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से
तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से, श्रद्धा से, पवित्र मन से उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब एक दूसरी कथा सुनते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, ही सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराक्षता हूँ, नगर मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप में मोहित हो गया। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी, मैं तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप में मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। वह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्त्री बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया हुआ सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। अब देव प्रमोदनी एकादशी व्रत कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक था जब तक कि कार्तिक के देव प्रमोदनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसियों यज्ञों से मिलता है वही प्रमोदनी एकादशी से मिल जाता है। नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से एक जन्म और रात्रि को भोजन करने से एक बार भोजन करने से एक जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी प्रमोदनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या ना करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सदवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती हैं।
नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिल जाता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है वह मनुष्य को अत्यंत प्रिय है। वो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और इत्यादि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रमोदनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तरह रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनाते हैं उनको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कार्यों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के भगवान के जागने के समय जो मनुष्य कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। व्रत करने की विधि। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसा व्रत करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुनें। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूँगा, आप मेरी रक्षा कीजिएगा। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूँगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीता आदि करना चाहिए। जो मनुष्य अगस्त के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं वे उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बेल पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि से करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। तुलसी रोपण का महत्व है। मुनि रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है
उतनी ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी पर गिरते हैं, उसके उतनी ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे उसकी उतनी ही कुल जो बीत गए हैं जो होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम्ब के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कन्नीर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का वह नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से पूजते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप और प्रातःकाल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति का विद्वान ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देख गुरु का पूजन के ब्राह्मण को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम लिया था वह ब्राह्मण को दे दें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करें। भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराए तथा स्वर्ण सहित बैलों का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौदान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वह फल दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान किया जाता है। उसी प्रकार जो मनुष्य भूमि शयन का व्रत लेते हैं उन्हें सैया दान करनी चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोनी का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत और मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ी जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा, मंदिर में दीप जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर तार्म अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दे देनी चाहिए। एकांत में व्रत वे 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों को सत्यकार तथा व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कौड़ी या अंधा हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देव उठनी एकादशी की एक प्राचीन कथा सुनते हैं। शंकासुर नामक राक्षस की है। शंकासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और वह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए।
कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव महापुराण के अनुसार प्राचीन समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बंदरी वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसे ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने पहले बल से देवताओं और असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों और त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। यह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं मार पाए। परंतु शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी सतीत्व अखंडित है तब तक उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया, वे रमण किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगे और सदा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूँगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रमोदिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम व तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। जब भीष्म पिता मृत्युशैया पर लेटे होते हैं तब श्री कृष्ण की आज्ञा पर युधिष्ठिर उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे होते हैं तब श्री कृष्ण की आज्ञा पर युधिष्ठिर उनसे उपदेश प्राप्त करते हैं तो पितामह भगवान विष्णु के दिव्य 1000 नामों से युक्त इस कल्याणकारी स्तोत्र का उपदेश करते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र यानी श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं तो ये मात्र एक श्लोक से ही इस
पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। वह श्लोक इस प्रकार है। श्री राम रामिति रमिति रमे रामी मनोरमे, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अर्थ, शिवजी माता पार्वती से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम राम इसी 12 अक्षर नाम का जाप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु के सहस्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्र नाम के तुल्य कहा गया है। एक बार देवों के देव महादेव जी ने माता पार्वती जी से अपने साथ भोजन करने का अनुरोध किया था, तो भगवती ने यह कहकर टाल दिया कि वे अभी विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर रही हैं, इसमें कुछ देर लगेगी, तब तक आप प्रतीक्षा करें। भगवान शंकर ने तब पुनः पार्वती जी को बुलाया, तब भी पार्वती जी ने यही उत्तर दिया, वे इस विष्णु सहस्र नाम का पाठ के पूर्ण होने के बाद ही आ सकेंगी। एक बार राम कहने से विष्णु सहस्र नाम का संपूर्ण फल मिल जाता है, क्योंकि श्री राम नाम ही विष्णु सहस्र नाम के तुल्य हैं। इसी प्रकार शिव जी के मुख से इस 2 अक्षर के राम नाम विष्णु सहस्र नाम के समान जप सुनकर माता पार्वती अभिभूत हो गई और उन्होंने भी तब राम इस दिव्य अक्षर नाम का जप करके प्रसन्न होकर शिव जी के साथ भोजन किया। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले शंकर पार्वती कार्तिक संग गणेश जी की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शालिग्राम भगवान संग तुलसी मैया की जय। ही श्री हरि, ही कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए।